गिट की बुनियादी कमांड्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: गिट रिपॉज़िटरी और गिट की कुछ बुनियादी कमांड्स। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1404, गिट 232 और गेडिट टेक्स्ट एडिटर। आप अपनी पसंद का कोई भी एडिटर उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको टर्मिनल पर रन होने वाली लिनक्स कमांड्स की जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित लिनक्स ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब हम देखेंगे कि गिट रिपॉज़िटरी क्या है। गिट रिपॉज़िटरी एक फोल्डर है जहां हमारे प्रोजेक्ट का सारा डेटा संचित किया जाएगा। यह लोकल मशीन या रिमोट मशीन पर स्थित किया जा सकता है। सामान्य फोल्डर और गिट रिपॉज़िटरी के बीच अंतर निम्न प्रकार है। सामान्य फोल्डर केवल फाइल्स और डायरेक्टरीज रखता है, लेकिन गिट रिपॉज़िटरी उनकी पूरी हिस्ट्री के साथ फाइल्स और डायरेक्टरीज का सेट रखता है। अब अपनी लोकल मशीन में गिट रिपॉज़िटरी बनाना सीखते हैं। Ctrl Alt T कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें। मेरी मशीन पर मैं अपनी होम डायरेक्टरी में गिट रिपॉज़िटरी के लिए एक डायरेक्टरी बनाऊंगी। आप अपनी मशीन पर जहाँ भी चाहें वो डायरेक्टरी बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से हम अपनी होम डायरेक्टरी में हैं। टाइप करें mkdir स्पेस माइवेबपेज और एंटर दबाएं। हमने अपनी होम डायरेक्टरी में माइवेबपेज डायरेक्टरी बना ली है। इस डायरेक्टरी में जाने के लिए टाइप करें cd स्पेस माइवेबपेज और एंटर दबाएं। माइवेबपेज डायरेक्टरी को गिट रिपॉज़िटरी की तरह बनाने के लिए टाइप करें git स्पेस init और एंटर दबाएं। आप इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपॉज़िटरी मैसेज देख सकते हैं। यह दर्शाता है कि गिट सफलतापूर्वक इनिशियलाइज हो गया है और यह वो पाथ है हमारे सिस्टम में जहां गिट रिपॉज़िटरी बनाई गई है। इनिशियलाइजेशन के बाद छुपा हुआ फोल्डर .git माइवेबपेज फोल्डर के अंदर बनेगा। छुपे हुए फोल्डर को देखने के लिए टाइप करें ls स्पेस -a और एंटर दबाएं। यह उस .git फोल्डर को दिखाता है। इस .git फोल्डर को डिलीट करना पूरे रिपॉज़िटरी को डिलीट कर देगा। आपको इस .git के साथ बहुत सावधानीपूर्वक काम करना है। अब हमें गिट में अपनी आइडेंटिटी सेट करनी है। ईमेल एड्रेस सेट करने के लिए टाइप करें git स्पेस config स्पेस -- global स्पेस यूज़र डॉट email स्पेस priya.spoken@gmail.com और एंटर दबाएं। यहाँ मैंने priya.spoken@gmail.com उपयोग किया है। आप अपना वैलिड ईमेल एड्रेस उपयोग कर सकते हैं। यूज़र नेम सेट करने के लिए टाइप करें git स्पेस config स्पेस -- global स्पेस यूज़र डॉट नेम स्पेस priya और एंटर दबाएं। मैंने यूज़र नेम में प्रिया दिया है। कृपया प्रिया की जगह आप अपना नाम दें। नाम और ईमेल एड्रेस जो हम सेट करते हैं वो उस व्यक्ति की आइडेंटिटीज़ होती हैं जो गिट पर कार्य कर रहा है। आगे कमिट मैसेज देने के लिए मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर कॉन्फ़िगर करूँगी। टाइप करें git स्पेस config स्पेस -- global स्पेस core डॉट एडिटर स्पेस गेडिट और एंटर दबाएं। अब गेडिट गिट पर कॉन्फ़िगर हो गया है। यहाँ ग्लोबल फ्लैग वैकल्पिक है। ग्लोबल फ्लैग के बारे में अधिक जानने के लिए हम अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएंगे। एक ही मशीन में मल्टीपल रिपॉज़िटरीज यानी विविध संग्राहक बनाए जा सकते हैं। यदि आप -- global फ्लैग उपयोग करते हैं तो मशीन में सारी रिपॉज़िटरीज यानी संग्राहक पर सेटिंग लागू की जाएगी। अतः जब भी आप एक नई गिट रिपॉज़िटरी बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से यह सेटिंग लागू की जाएगी। यदि आप केवल एक विशेष रिपॉज़िटरी के लिए आइडेंटिटी चाहते हैं तो -- global फ्लैग उपयोग न करें। टर्मिनल पर वापस जाएं। अब उस आइडेंटिटी के कॉन्फ़िगरेशन का विवरण जांचते हैं जो हमने पहले सेट किया। टाइप करें git स्पेस config स्पेस
list और एंटर दबाएं। अब आप एडिटर का नाम, ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम देख सकते हैं। मैं प्रदर्शन के लिए HTML फाइल्स उपयोग करूँगी। आप अपनी पसंद की कोई भी फाइल टाइप उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण स्वरूप टेक्स्ट फाइल्स या डॉक फाइल्स। टर्मिनल पर वापस जाएं। मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करती हूँ। अब टाइप करें gedit स्पेस mypage.html स्पेस एम्परसैंड। यदि आप एक अन्य फाइल उपयोग कर रहे हैं तो mypage.html के बजाय उस फाइल का नाम दें। हम प्रॉम्प्ट को खाली करने के लिए एम्परसैंड उपयोग करते हैं। एंटर दबाएं। मैं अपने राइटर डॉक्यूमेंट से कुछ कोड जो मैंने पहले ही सेव किया था इस फाइल में कॉपी और पेस्ट करूँगी। इसी प्रकार अपनी फाइल में कुछ विषय वस्तु जोड़ते हैं। अब मैं फाइल सेव करूँगी। अतः मेरे पास इसमें कुछ कोड के साथ एक HTML फाइल है। नोट: जहाँ भी मैं mypage.html उपयोग करती हूँ आपको अपने फाइल के नाम से इसे बदलना होगा। आगे हम git से mypage.html फाइल का अनुसरण करने को कहेंगे। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें git स्पेस add स्पेस mypage.html और एंटर दबाएं। अब हम git की वर्तमान स्थिति जांचेंगे। टाइप करें git स्पेस status और एंटर दबाएं। आप न्यू फाइल mypage.html देख सकते हैं। इसका मतलब है गिट ने इस mypage.html फाइल में किए गए बदलावों का अनुसरण करना शुरू कर दिया है। इसे ट्रैकिंग कहते हैं। अब अपनी फाइल mypage.html पर वापस जाते हैं और इस फाइल में कोड की कुछ ज़्यादा लाइनें जोड़ते हैं। पहले की तरह मैं अपनी राइटर फाइल से कॉपी पेस्ट करूँगी। फाइल को सेव और बंद करें। फिर टर्मिनल पर जाएं। पहले की तरह गिट का वर्तमान स्टेटस जांचते हैं। टाइप करें git स्पेस status और एंटर दबाएं। यह दिखाता है changes not staged for commit और modified mypage.html। इसका मतलब है जो बदलाव हमने किए वो स्टेजिंग एरिया में नहीं जोड़े गए हैं। अब स्टेजिंग एरिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। स्टेजिंग एरिया एक फाइल है जो उन बदलावों की जानकारी को संचित करता है जिन्हें कमिट किए जाने की ज़रूरत है। फाइल की विषय वस्तु को उनके कमिट होने से पहले स्टेजिंग एरिया में जोड़ा जाना चाहिए। हम कमिट के बारे में अधिक चर्चा आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में करेंगे। पुराने गिट संस्करणों में स्टेजिंग एरिया के बजाय टर्म इंडेक्स का उपयोग हुआ है। अब देखते हैं कि स्टेजिंग एरिया में उस फाइल के नए बदलावों को कैसे जोड़ते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं। मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करती हूँ। टाइप करें git स्पेस add स्पेस mypage.html और एंटर दबाएं। git स्टेटस जांचने के लिए टाइप करें git स्पेस status और एंटर दबाएं। अब आप मैसेज देख सकते हैं changes to be committed। इसका मतलब है कि फाइल स्टेजिंग एरिया में जुड़ गई है और कमिट होने के लिए तैयार है। अब इस पॉइंट पर हम अपने कोड को फ्रीज करते हैं। जब हम अपने काम में एक विशेष स्थिति पर पहुंचते हैं तो हम उन्हें रिपॉजिटरी में सेव करते हैं। यह कमिट कहलाता है। प्रत्येक कमिट निम्न की जानकारी के साथ सेव होता है: यूज़र नेम, ईमेल आईडी, डेट, टाइम और कमिट मैसेज। आप देखते हैं कि कमिट कैसे करते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें git स्पेस commit और एंटर दबाएं। कमिट मैसेज प्राप्त करने के लिए gedit टेक्स्ट एडिटर अपने आप खुलता है। पहली लाइन में कमिट मैसेज की तरह मैं टाइप करूँगी इनिशियल कमिट। आप कोई भी सूचनात्मक मैसेज जो आप चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। यहाँ आप हैश से शुरू होने वाली कुछ लाइनें देख सकते हैं। आप उन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं या उन्हें मिटा सकते हैं। कृपया हैश लाइन से पहले या बाद में कमिट मैसेज लिखें। भविष्य में इस कमिट मैसेज के साथ हम पता लगा सकते हैं कि इस स्टेज तक हमने क्या किया। अब मैं एडिटर को सेव और बंद करती हूँ। आप निम्न की तरह कुछ विवरण देख सकते हैं: कमिट मैसेज, हमने कितनी फाइलें बदली हैं, हमने कितनी प्रविष्टियाँ की हैं और फाइल का नाम। अब
git log कमांड प्रयोग करके हम commit विवरणों को देखते हैं। टाइप करें git space log और enter दबाएं। हमारी रिपॉज़िटरी में केवल एक commit है। यह एक अद्वितीय id दिखाता है जिसे commit hash या sha1 hash कहते हैं। sha1 hash के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। sha1 hash 40 अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स की एक अद्वितीय id है। git hash वैल्यू से इसके डेटाबेस में सारी जानकारी संचित करता है। git commits sha1 hash से पहचाने जाते हैं। sha1 hash के महत्व को आप भविष्य के ट्यूटोरियल्स में समझेंगे। अब अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं। यह commit के विवरणों को दिखाता है जैसे author name, email address, date, time और commit message जो हमने पहले दिया। इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा: git repository और git के कुछ बुनियादी कमांड्स जैसे git init, status, commit और log। एक नियत कार्य में अपनी मशीन पर एक डायरेक्टरी का निर्माण करें और इसे रिपॉज़िटरी की तरह बनाएं। एक टेक्स्ट फाइल बनाएं और इस पर कुछ विषय वस्तु डालें। git repository के staging एरिया पर फाइल जोड़ें। अपनी रिपॉज़िटरी में फाइल कमिट करें और git log कमांड प्रयोग करके कमिट विवरण देखें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।